फाड़ करके फेंके। रामचरितमानस को इंस्पेक्टर लॉरी बॉर्डर एसीपी ने शराब पी हुई थी। अगर अभी उनका टेस्ट करा देगा, कहीं भी प्रशासन में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है, अभी उनका टेस्ट करा दे, अगर शराब के नशे में धुत न पाए जाए तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। सारे पुलिस वालों को दारू पिला के लाया गया, मेरे ऊपर पिस्टल तान दी गई। मैंने कहा भाई गोली चला दो, लेकिन राम यात्रा तो निकलेगी। ये तो ऐसा हो गया, वो याद आ गई जिसकी कथा मैं बता रहा था कि बाबर आया था, उसने अयोध्या जी में भगवान रामलला को खंडित करने के लिए प्रयास किया। मेरी बहनों ने वहां अड़ करके अपना बलिदान दिया, हमारे भाइयों ने बलिदान दिया, लेकिन रामलला को खरोच नहीं। ये सब आपका आशीर्वाद है कि रामचरितमानस जो भगवान राम के रूप में, शब्दों के रूप में हमारे पूज्य अतुल किशोर भारद्वाज जी के श्रीमुख से सुनने हमको रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास, पुलिस का विफल आपने नहीं होने दिया। आपने मेरा घेरा बना लिया। पुलिस रामचरितमानस को जिस तरह से खींचा, उसके ऊपर लगे हुए कवर को खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं लटक गया और मेरे सीने पर रामचरितमानस रखी रही। एक बार तो लगा कि ये रामचरितमानस गिर गया तो ये खंडित हो जाएगी। मैंने सभी बहनों भाइयों से हाथ जोड़े कि पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना है, ये बेचारे नौकरी कर रहे हैं, ये अंग्रेजों की पुलिस है। 1857 की क्रांति में इसी मेरठ की भूमि पे जब पुलिस का अत्याचार बढ़ा था तो धन सिंह गुर्जर कोतवाल थे, उन्होंने पुलिस वालों से कहा अन्याय बढ़ गया है, इसलिए अब तुम लोग सब जनता का साथ दो। जो थोड़े बहुत भी अगर पुण्य बचे हैं तो इन पुलिस अधिकारियों को इनके खिलाफ बगावत करो, इनकी बात को मत सुनो, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। आज जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, योगी जी के राज्य में, जिस तरह से लोग उम्मीद करते थे कि योगी जी की राज में जिस तरह से कांवड़ियों की यात्रा निकली, लोगों ने फूल बरसाए, सबको उम्मीद थी कि राम भगवान रामलला अपने महल में विराजे हैं। उसके बाद लौनी में एक भव्य दिव्य कथा जो पिछले लगभग 16 साल से लगभग चल रही है। बसपा की सरकारें आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, किसी अधिकारी ने कभी परमिशन की बात ही नहीं की। पूरी यात्रा में अधिकारियों ने फूल बरसवाए थे। सपा बसपा की सरकारों में, भाजपा की सरकार आई, यात्रा चलती रही, फूल बरसते रहे। जब कल अधिकारियों ने कहा कि ऊपर से चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, कमिश्नर ने उनको भड़काया है कि विधायक को गोली मारकर उसको हत्या कर दो और किसी कीमत पे भी यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। हमने कहा राम की यात्रा तो निकलेगी, चाहे मेरे प्राण चले जाए। मेरा संकल्प था लौनी की जनता इस अमृत वर्षा का पान करेगी, और लोगों ने ये साहस दिखाते हुए मेरी लगभग 15,000 बहनों ने, 11,000 तो केवल कलश थे, कई किलोमीटर में बिना डरे हुए अपने सर पे कलश लेकर के दुर्गा सीता सावित्री बनकर के यात्रा निकाली। नौजवानों ने धैर्य का परिचय देते हुए हनुमान जी के रूप में बहनों के चारों तरफ घेरा बना लिया। पुलिस वालों ने कई बहनों के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, कई बहनों के कपड़े फाड़ने का भी काम किया पुलिस वालों ने। यह अन्याय की पराकाष्ठा है। अब ये उम्मीद हमें नहीं थी। योगी जी लखनऊ में नहीं है, मैंने उनके कार्यालय में फोन किया था, मैंने उनके ऑफिस में फोन किया था कि मेरी बात करा दो। कोई भी कलश यात्रा की परमिशन लौनी में आज तक किसी ने ली नहीं है, पुलिस के पास है भी नहीं। अभी भी चार भागवत कथा कलश यात्रा अभी भी कथा चल रही है। फिर भी मैंने कानून का सम्मान करते हुए कल यात्रा कलश यात्रा की परमिशन के लिए, कथा की परमिशन के लिए एसडीएम को और एसीपी को अपनी लेटर पैड पे चिट्ठी लिखी और अधिकारियों ने कहा, एसडीएम ने कहा सर हम व्यवस्था करा देंगे, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लोग अगर राम कथा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं लौनी के अंदर भी संस्कार में फर्क आएगा और बहुत जरूरी है।
लौनी में, लेकिन आज मैं बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से सिख भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, यहाँ के ईसाई, जैन और बौद्ध समाज के लोगों ने, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों ने, सनातन धर्म की मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का छतों से रास्ते में यात्रा पे गुलाब के फूल बरसा के स्वागत किया। मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मेरी अपनी सरकार में जिस तरह से मेरे कपड़े फाड़े गए, जो कोतवाल है उसने गाली दी, मुझे जाति सूचक गाली दी, सारे हिंदुओं को गाली दी, और एक ने तो ये यहां तक कहा एसीपी ने, आप जाकर के उनका भी टेस्ट करा ले। कोई अगर अधिकारी, अगर सरकार बची है उत्तर प्रदेश में, एसीपी और इंस्पेक्टर ने शराब न पी हो तो मैं रिजाइन दे दूंगा। मेरे ऊपर पुलिस मेरे पेट में पिस्टल लगा दी, धक्का देकर गिराया, लेकिन मेरे रामचरितमानस को गिरने नहीं दिया। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। मुझे उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है, मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया। पूरा देश मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता है कि अगर अन्याय होगा तो मोदी जी हमारी बहनों के साथ जो हुआ, हमें आपसे उम्मीद है। बहुत अन्याय उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। पुलिस खुलेआम लूट मचा रही है, बलात्कार, हत्या, डकैती, कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती, 3-3 लूट एक दिन में व्यापारियों को गोली मार के की जा रही है। जमीनें कब्जा हो रही हैं, अफीम, सट्टा, चरस, गांजे का अंबार लग चुका है। इसलिए मैंने लौनी में अपनी बहनों से कहा था, अपने भाइयों से कहा था कि सभी आप राम की कथा सुने, जिससे हो सकता है कि यहाँ की धरती पर रहने वाले जो लवणासुर राक्षस के रूप में जो पुलिस वाले अन्याय कर रहे हैं, शायद उनको सद्बुद्धि आ जाएगी। मुझे योगी जी से उम्मीद है, आप एक संत हैं, भगवान राम के लिए समर्पित हैं। आपके राज्य में मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे चिंता नहीं है। रामचरितमानस को फेंकने का पुलिस ने प्रयास किया, शराब के नशे में रामचरितमानस को छीना गया, मुझे धक्का मारे गए, मेरे पेट में पिस्टल लगाई गई। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बहनों के साथ बदतमीजी हुई, मेरे नौजवानों ने घेरा बनाया, मेरे छोटे बेटे के खून निकल रहा है, उसको मारा गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष, उसके साथ बदतमीजी की गई। सभी कार्यकर्ता, सभासदों के बहनों के साथ पुलिस ने जो जलियांवाला बाग में हुआ उसे दोहराने का कोशिश किया। हम हाथ जोड़ते रहे, हमने कहा यात्रा निकलने दो, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, मेरी बहनों ने, पुलिस ने बार बार उन्हें धक्का मारा, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा बन करके मेरी बहनों ने यात्रा को निकाला है। मैं आपके सब चरणों में सिर झुकाकर विनम्र करना चाहता हूँ, आप देवी में जुड़ जाए। बहन जी आप निकलते हैं, आपसे हाथ जोड़ कर लेकर पीछे बैठ जाओ। बहुत बड़ी संख्या में चली जा रही है, सारी बहनों को व्यवस्था हो जाएगी। बहन जी आप रख दो, मेरे भाई 4-5 भाई आ जाओ, आप आइए, कृष्ण भाई सबसे कलश लेकर के रखवा दो। 11,000 कलश का बहुत बड़ी जगह के लिए व्यवस्था कर दो। कलश रख के भाई बहन जी इधर रख करके आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी राम रस बरसेगा, बहुत अन्याय हुआ है। अभी मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, कल हमने परमिशन के लिए एसडीएम को दिया है, हम कानून के मानने वाले हैं, हमारे पास कॉपी है। कभी कोई परमिशन ली नहीं गई, समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी इस परमिशन नहीं ली गई। इंस्पेक्टर, पुलिस के अधिकारी आकर के स्वागत करते थे, साथ साथ चलते थे, पुलिस ने फूल बरसाते थे। यही काम पिछले 5 साल में भाजपा में हुआ। महाराज जी प्रधान को जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका अभिनंदन है। उसके बाद बसपा की सरकार में कभी अधिकारियों ने रामकथा को रोकने का काम नहीं किया। पूरे कुंदन कहा मुझे परमिशन दिखाओ, मैंने कल के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में आ रहे, उनके साथ भी आज बहुत बदतमीजी हुई है, सारी बहनों के साथ बदतमीजी हुई। पुलिस ने, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि सबको माफ कर दो। भगवान श्री राम महादेव देख रहे, तीसरी आंख खुलेगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। बड़े मन को ठीक रखो, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम आगे निकल जाओ,
मैंने कहा जब तक मेरी एक एक बहन सुरक्षित नहीं निकल जाएगी, तो पार्टियों के अगर हाथ लगा दिया तो तोड़ने हो जाएगी। मैंने हाथ जोड़े थे पुलिस वालों के कि मेरी बहनों को मत छेड़ना, चाहे मुझे गोली मार दो। अगर हमारी बहनों को छोड़ोगे तो एक जिंदा नहीं जाएगा इस कॉलोनी में। जब सरकारों ने जुर्म किया है, अन्याय के खिलाफ हम लड़े, लेकिन आज क्योंकि भगवान राम का काज था, सब बहनों ने जो मेरा साथ दिया। कुछ बहन गुस्से में आदि की इनको मारेंगे पुलिस वालों को। मैंने हाथ जोड़े, सब भाइयों से हाथ जोड़े, किसी पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बेचारे तो नौकर हैं। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को लूटना चाहता है, जो विरोध करता है, गाय कटवा रहा है, भूमाफियाओं से उगाही कर रहा है, वो कमिश्नर के थ्रू पैसे उगा रहा है, पूरी पुलिस लूट में लगी है। ये अन्याय ज्यादा दिन नहीं है। हम योगी जी से बात करेंगे, योगी जी तक बात पहुंचे, मेरा दोस्त क्या है मुझे पता चले। आज तक किसी ने परमिशन नहीं ली महाराज जी, लेकिन कुंदन कहाँ गए? जरा परमिशन ला के दिखाओ। हमने रिसीव कॉपी मेरे पास है, हम कानून के मानने वाले हैं। पुलिस कहेगी कि परमिशन नहीं ली, तो परमिशन की मेरे पास कॉपी है। एसडीएम साहब ने कहा था कि कोई बात नहीं, आराम से निकालो। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध समाज के लोगों ने छतों से सड़क पे खड़े हो गए। जिस तरह से वर्षा लोनी में की हर वर्ष की बात थी, ये कथा पिछले 16 साल से चल रही है। कभी परमिशन ले लेनी पड़ी, लेकिन जब मुझे साजिश का पता चला, पंडित हमारे प्रवेश दत्त भारद्वाज जी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, इस कथा को देख रहे हैं, कभी आज तक परमिशन नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी अपने लेटर पैड पे चिट्ठी दी। इसलिए आपको पता होना चाहिए, जब हमें पता चला कि हमारी हत्या करने की साजिश, गोली चलाने की साजिश कमिश्नर गाजियाबाद चीफ सेक्रेटरी के कहने पे कर रहा है, पहले अपराधियों के द्वारा प्रयास कराया गया। लेकिन आप धैर्य रखिए, जिसके साथ गुरुओं का आशीर्वाद हो, शंकर जी का आशीर्वाद हो, तो उन्हीं का नाश हो जाएगा, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सभी बहनें अपना स्थान बना लेंगी। ये कुंदन कहाँ गए? कहाँ है परमिशन? ये मैं इसकी कॉपी दिखाऊंगी, इसका कागज कहाँ? कुंदन कहीं बाहर है क्या? फोटो देख लीजिए पत्रकार बंधुओं, ये मेरी लेटर पैड पे ये पुलिस वाले कह रहे परमिशन के लिए हमने अप्लाई नहीं किया। एसडीएम लोनी, एसीपी लोनी को दिया, लेकिन एसीपी लोनी शराब के नशे में धुत था। इंस्पेक्टर बॉर्डर सिपाही ने शराब पी हुई थी। पुलिस में जो हमारी बहनें थी, जो पुलिस वाली सिपाही थी, उनको भी धक्का मार रहे थे। हमारी बहनों के कपड़े फाड़ने का प्रयास किया, हमारे भाइयों ने उनके साथ लड़के बचाया। बहुत कार्यकर्ताओं को पीटा गया, जिलाध्यक्ष जी के साथ भी बदतमीजी हुई। सभासद, पार्टी के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, लौनी के सभी हिंदू समाज के संगठनों, सभी के साथ बदतमीजी हुई है। लेकिन आप माफी दीजिए उनको, राम कथा आनंद के साथ होगी। मैं सभी पत्रकारों के माध्यम से बंधुओं, अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो, मेरी बात को मोदी जी तक जरूर पहुंचा दें कि उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी, ये देश, ये मेरा समाज बहुत बुरी गाली ब्राह्मण समाज को दी। एसीपी ने कहा है ब्राह्मणों का नाश हो गए ब्राह्मण इस देश में, जो लोगों को पखंड में धकेल रहे हैं, और मुझे भी गाली दी, मुझे भी गाली देने का काम किया। मेरी जाति के लिए अब शब्द कहे, अपराधी तक कहा, और सारी बातें बहनों के लिए भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, नशे में धुत थे। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में तो पूरा अनर्थ हो चुका है। आप योगी जी से कहो, यहाँ कम से कम राम भक्तों की जान बचे। क्या हमारा पाप यह है कि हमने अनुमति के साथ आज तक लौनी में जुम्मे की नमाज की परमिशन नहीं ली गई, कहीं कीर्तन की परमिशन नहीं ली गई, 4 राम कथा भी चल रही है, कलश यात्रा निकली नहीं ली गई। सभी मिलजुल करके भाई बहन यहाँ आनंद के साथ त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन पुलिस ने इतिहास रचने का काम किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। आप ये परमिशन देख रहे हैं, ये एसडीएम की रिसीव कॉपी है, आज की नहीं है ये कल जब इन्होंने कहा, कल की कॉपी है। हमारे छोटे भाई ब्लॉक प्रमुख को पुलिस ने धमकी दी कि तेरा एनकाउंटर कर देंगे। हम इस अन्याय से नहीं डरे, हम सम्राट वीर भोज वीर शिवाजी, जोगराज पवार, राम प्यारी माता, ये परमिशन की कॉपी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के वंशज हैं।
हमें सरकार प्यार से हमारी जान ले सकती है, लेकिन अगर हमसे टकराए तो हम वो हिंदू हैं, वो सनातनी हिंदू हैं कि सरकारों को उखाड़ करके सही सरकार बनाने का काम कर सकते हैं। पिछले दिनों जो अन्याय हुआ है उसको माननीय योगी जी से मुझे उम्मीद है उस पर काम करेंगे। बहुत दुखी हूं मैं आज। अपने जीवन में एक बार बहनों के कपड़े पुलिस ने फाड़े थे, तो एक गारमेंट में हमने उस पुलिस को बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं इस जुल्मी पुलिस को। चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे एक कार्यकर्ता को कल 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को लोनी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? सरकार अगर मेरी हत्या करना चाहती है कायरों, तो गोली चलाओ। 28 तारीख के बाद मैं चैलेंज देना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश को, अगर तेरी पुलिस में दम है, तेरे प्रशासन में दम है, तो उत्तर प्रदेश का एक एक गरीब सब्जी बेचने वालों को गोली मारते हो, उनके धंधे उजाड़ते हो, उनको मारना चाहते हो, गरीबों को, किसानों पर लाठियां चलाते हो, किसानों को लूट करते हो, हर चौराहे पे पुलिस लूट करती है। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, मेरा चैलेंज है, योगी जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये लगता है कि हम सरकार नहीं चला पा रहे महाराज जी, तो हमें मौका दो। 3 दिन में पुलिस जनता को भगवान मानकर उनके पैरों को पूछना शुरू कर देगी। इस पुलिस ने उत्तर प्रदेश में, मैंने 30 साल की राजनीति में बहुत अधिकारी पुलिस देखी, इतना भ्रष्टाचार मेरे जीवन में कभी नहीं देखा, पुलिस का अन्याय कभी नहीं देखा। मैं लखनऊ को बता देना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी तुम जुर्म करना, 28 के बाद डेट टाइम जगह तुम्हारी होगी और सीने हमारे होंगे, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, तुम्हारे घरों में जगह नहीं मिलेगी, जनता तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगी। और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं आपके बीच में, अगर योगी जी ने इन्हें चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा, तो मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, नंगे पैर रहूंगा, धरती पे सोऊंगा, ये फटे कपड़ों में रहूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। मेरी बहनों के साथ बहुत जाती हुई है, महाराज जी क्षमा चाहता हूं, बहुत अन्याय आज पुलिस ने किया है। हे बहनों, आप देवी स्वरूप हैं, आज माफ कर देना, मोदी और योगी आपके हैं, लेकिन ये पुलिस जो अन्याय कर रही है इसका हिसाब हम जरूर लेंगे। आप आनंद के साथ कथा सुनो, आपका पैर पकड़ के मैं माफी मांगना चाहता हूं। आपके साथ जो बदतमीजी हुई, जो मेरे लौनी के सभी धर्म के मानने सभी सनातनियों के साथ जिस तरह पुलिस ने आज बर्बरता की, लाठियां चलाई शराब के नशे में, कल जब परमिशन के लिए गए, बड़ा आश्चर्य की बात है, तो हमारे ये परमिशन की कॉपी भी आ गई है। ये महाराज जी, ये कल की तारीख में हमने दिया था, आप देख सकते हैं, आम कानून को मानने वाले हैं। आज तक लौनी में कोई सरकार आई, किसी दरिंदे की सरकार थी जब कितना जुर्मी था, कभी किसी ने परमिशन नहीं ली। सब अपने अपने धर्म को आनंद के साथ मनाते हैं। अभी यात्रा के समापन जुम्मा की नमाज होगी, अभी ईदगाह मैदान पे सुना होगा, लोग इकट्ठा होंगे। वास्तव में अगर चीफ सेक्रेटरी की मां ने दूध पिलाया है, तो उत्तर प्रदेश में नमाज को रोक के दिखा देना, हम मान जाएंगे तुम कुछ हो। कायरों, गाय कटवाने वालों, नोएडा में 15,000 गाय कटवा करके चीफ सेक्रेटरी ने 20 करोड़ रुपए लिए, 20 करोड़ रुपए लिए, सब जानते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, लूट मची है। ये परमिशन आपके सामने, हम कानून के मानने वाले हैं, इसे राम कथा शुरू